पर कवर करने वाले हैं दिगंत हिंदी भाग 2 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है छपै। काव्य खंड का है। इनका लेखक का नाम है नाभा दास। तो देखिए, हम इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में आपको हम इस कविता का अर्थ बताएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1570 में हुआ था, अनुमानित है। निधन 1600 तक वर्तमान। अज्ञात, ये भी मतलब कोई गारंटी नहीं है कि कब हुआ है, बट ऐसे ही लेखक वो पढ़ने के लिए दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पर ये सब आप जो पढ़ सकते हैं। दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास, जो स्वामी रामानंद के शिष्य परम, ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं वीडियो, उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम सिर्फ बता रहे हैं कि छपै का लेखक नाभा दास है। तो चलिए यहाँ अपना टॉपिक पर सिर्फ चलते हैं, टाइम नहीं गवाते हुए। तो इसका अर्थ हम अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर पहला है कबीर का है। छपै में दो ठो है, एक ठो कबीर का है, एक ठो सूरदास का है। ठीक, तो हम पहला कबीर का पढ़ने वाले हैं, ये दोहा। तो इसका हम अर्थ भी साथ में बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और दिमाग को ओपन करके दिमाग में प्रयास करिएगा आदि भी करने का। ठीक, तो चलिए यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए। अब बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति धर्म से विमुख होता है, मतलब जो धर्म को नहीं मानता है या धर्म से हटकर दूसरे काम करता है, वह ऑटोमेटिक या अपने आप अधर्म करने लग जाता है। बोलते हैं कि योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाया। बोलते हैं कि जब तक आपके मन में भक्ति नहीं है, तब तक आप कितना भी योग कर लीजिए, यज्ञ करा लीजिए, व्रत कर लीजिए, किसी को दान दे दीजिए, कितना भी कीर्तन भजन कर लीजिए, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है जब तक आपके मन में भक्ति की भावना नहीं है। फिर यहाँ बोलते हैं हिंदू तूरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमने एक रमैनी शब्द लिखा है, जिसमें हम ये प्रमाणित किए हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं, ये योग यज्ञ व्रत दान भजन, ये सब भक्ति के बिना तुच्छ है। ठीक, अब देखिए, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। अब यह क्या बोलते हैं? पक्षपात नहीं, मतलब किसी के पक्ष में नहीं। कोई भी वचन आप बोल रहे हैं तो किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। जो भी बात आप या जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वह सभी के हित में रहना चाहिए, तभी भलाई होगा। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भनी। अब ये बोलते हैं कि आरूढ़ दशा है, मतलब कि बहुत बद से बदतर दशा है इस विश्व में या इस संसार में, मुख देखी नहीं भनी। अब बोलते हैं कि मुख देखकर कोई भी बात को विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि कान सुनी बातों पर उनको ज़्यादा विश्वास हो जाता है। ठीक, ये बोलते हैं कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम और सठ दर्शन। या बोलते हैं कि कबीर कहीं नहीं रखते हैं वर्णाश्रम को और सठ शास्त्रियों को। बोलते हैं कि पंडित ये सब जो भी है, ये सबको कबीर कुछ भी नहीं समझते हैं। वेरी सिंपल सी इसको यही है कि जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, मतलब जो धर्म नहीं करता, वो ऑटोमेटिक अधर्म करने लग जाता है। बोलते हैं योग यज्ञ व्रत दान भजन, ये सब भक्ति के बिना तुच्छ है। फिर बोलते हैं कि हम इसको सिद्ध भी किए हैं। फिर बोलते हैं कि कोई भी वचन पक्षपात नहीं होना चाहिए, जो भी वचन आप ले रहे हैं वह सभी के हित में हो। फिर बोलते हैं कि हमारे जो संसार है, ठीक, इसमें बहुत बद से बदतर स्थिति है, जो कि मुख सामने देखकर जो बातें होती है वह विश्वास नहीं की जाती, परंतु कानों वाली बातें बहुत ज़्यादा विश्वास की जाती है। तब ये कबीर कहते हैं कि हम कहीं भी वर्णाश्रम और सठ दर्शनीय जैसे व्यक्ति, पंडित जैसे व्यक्तियों को हम कहीं भी जगह नहीं देते, मतलब कि हम उसे नहीं मानते, वो ऐसे ही है। ठीक, तो चलिए सूरदास का भी हम यहाँ पर कर ही रहते हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी। देखिए, सूरदास ये है, लेकिन इनका लेखक कौन है? नाभादास। तो नाभादास कहते हैं कि सूरदास की युक्ति में ऐसा चमत्कार अनुप्रास इस तरह सजे हैं कि उनकी स्थिति दूसरों से भारी लगती है। फिर देखिए क्या है, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। फिर बोलते हैं कि वचन में प्रेम का अर्थ निर्वाह अद्भुत तुक के साथ करते हैं। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। फिर यहाँ पर बोलते हैं
कि दिखाई पड़ता है कि उनकी दिव्य दृष्टि से हृदय में हरि लीला का अभाव हो रहा है। जन कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशित। देखिए यहाँ बोलते हैं कि जन कर्म गुण रूप सबसे जिह्वा से प्रकाशित है। फिर बोलते हैं विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह सुन श्रवणी धरे। अब क्या बोलते हैं कि निर्मल बुद्धि जिसकी है और वह यह गुण सुनता है। ठीक। सुर कबीर सुनी कौन कवि जो नहीं सिरनादन करे। बोलते हैं वह, फिर देखिए यहाँ पे क्या पूरा बोला गया है, निर्मल बुद्धि जिसकी है और जो यह गुण सुनता है वह सुर के समान कोई कवि नहीं है जो उनके आगे सर न झुकाता हो। तो इसमें सीधा सीधी सूरदास जो भी काव्य लिखते हैं उनके बारे में पूरा बखान किया गया है कि वो बहुत अच्छा तरीके से अनुप्रास अलंकार का, जो अनुप्रास अलंकार होता है उसका उपयोग करते हैं और इस तरह से ये अपना काव्य लिखते हैं कि अपने हृदय की वाणी को हम लोगों के सामने प्रतीत कर देते हैं। फिर यही बोलते हैं कि सूरदास के जैसा कोई भी नहीं कवि है जो कि सूरदास के काव्य पढ़े और उनके सामने सर नहीं झुकाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम ये दोनों कवर कर चुके हैं। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा या कोई दिक्कत हो गया होगा या नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं या हमें टेलीग्राम पर भी पर्सनल मैसेज करके आप हमें बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो भी हमें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक। जय हिंद।